अभिजीत तिपकेवर को तो मैं मानता हूँ कि वो तो चलो पेपर लीक आपने बस इस्तीफा ले लिया और इसको आप अपनी अगर जीत समझ रहे हैं तो ये कोई जीत नहीं है। जब 20 तारीख को बच्चों को डंडे पड़ रहे थे तो अभिजीत तिपके जिस ट्रक में चढ़े हुए थे उससे उतर के बाहर क्यों नहीं आए? अगर कोई सबसे ज्यादा सीरियस आदमी था वहां पे तो वो एक सोनम वांगचुक थे, और वो भी यही समझ रहे होंगे कि के बीच में आके मैं फंस चुका हूँ। खुद यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, वो स्टेज पे डांस कर रहे हैं। बट पेपर लीक के अलावा वहां पे सारी बातें हुई। मुद्दा बस इनके पास दो था कि हमको इस्तीफा चाहिए और दूसरी जितनी भी हिंदुओं को टारगेट करो, दूसरे लोगों को टारगेट करो, राइट विंग को टारगेट करो। स्टूडेंट्स के लिए वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उससे ये बताइए, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई, क्या आज कहीं न्यूज चल रही है? नहीं चल रही। क्या ये सच में कोई प्रोटेस्ट करने आए थे वहां पे, या बस अपना एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है उसको वापस सीधा करने आए थे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अब खत्म हो रही है। आज हम बात करते हैं जो सीजेपी प्रोटेस्ट था उसका क्या कंक्लूजन निकला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन मैंडेट। आज जैसे कि 7 दिन हो चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन दिए हुए, और 7 दिन में शायद से इंडिया जापान बन चुका है अभी तक। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ चेंज आया है या नहीं आया है? तो आज हम बात करते हैं जो सीजेपी प्रोटेस्ट था उसका क्या कंक्लूजन निकला। जो सीजेपी प्रोटेस्ट था, जो इन्होंने इतने दिन जो लंबा प्रोटेस्ट चलाया है, जिसमें इनका एक ही मोटिव था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इनको मिल चुका है। अब इसके बाद की इनकी क्या प्लानिंग है और इन पूरे प्रोटेस्ट के अंदर इनकी क्या क्या कमियां रही है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिल चुका है। इस्तीफे के दौरान ही एक पेपर लीक पंजाब में हो चुका था, इस्तीफे के बाद एक पेपर लीक झारखंड में हो चुका है। उस पर आज तक सीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा है। सीजेपी को जाके वहां भी तो इस्तीफा मांगना चाहिए, वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां इनके बिग डैडी बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल। जहां आम आदमी है वहां पे ये कुछ बोलेंगे नहीं, झारखंड में ये जाके कुछ बोलेंगे नहीं। बट इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है। प्रोटेस्ट में इतना खाने होने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट कहाँ खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। ये झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। और चाय वाय पिए कि नहीं? चाय नहीं है। दिल्ली वाले मैगी खा के झुका सकता है, तो हम लोग तो झारखंड वाला है। झारखंड में फेमस है, जानते हैं, मड़ुआ, मकई, यही सब फेमस है। सब में ज्यादा ताकत है, वही सब खा के हम लोग टाइट हुए। ये पेपर लीक, पेपर बेचना, सेटिंग नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से 2 लोग सबसे ज्यादा दुखी हुए। एक तो एजुकेशन मिनिस्टर खुद, और दूसरा वो इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ लाइक्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वहां जाते थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो इनका कॉज था वो बहुत अच्छा था। पेपर लीक का कॉज जेन्युइन है, सभी बच्चे इससे परेशान हैं। बट क्या सिर्फ इस्तीफे से सब कुछ सही हो सकता है? आप मुझे ये बताइए। चलो इस्तीफा भी मिल गया, अब उसके आगे की बात करते हैं। जो हमने सबने जंतर मंतर पे देखा वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव था। आज मैं भी जंतर मंतर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया, मैं भी वहां पे कवर करने गया, तब मैंने वहां पे देखा कि अगर कोई वहां पे जाके 4-5 दिन आदमी रह ले तो वो ये समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर एक पार्टी का या किसी के द्वारा कुछ ना कुछ फंडेड है। कोई ऐसा इनका खुद का पर्सनल मोटिव नहीं था वहां पे, ना स्टूडेंट्स का भला करना था ना कुछ और। नीट पेपर लीक के अलावा जो चीजें होती है उस पर किसी की बात नहीं हुई। स्टूडेंट्स का दुख किसी ने नहीं सुना कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आपको काम करना है तो दूसरी चीजें और है, जो कोचिंग माफिया इतने बन रहे हैं उनके ऊपर कुछ कीजिए, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब हो रहा है उसके ऊपर कुछ कीजिए। पेपर लीक आपने बस इस्तीफा ले लिया और इसको आप अपनी अगर जीत समझ रहे हैं तो ये कोई जीत नहीं है। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन वहां पे था वो ये था कि जो लीडर थे, आपका हमेशा लीडर स्ट्रांग होना चाहिए। ना अभिजीत तिपके एक स्ट्रांग लीडर थे, ना विजेता दहिया एक स्ट्रांग लीडर थे। ये पूरा की पूरा एक मोटिव था जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया था। आम आदमी पार्टी के द्वारा ये पूरा की पूरा जो प्रोटेस्ट था वो फंडेड था। और अगर आप ये मानने से लोग को इनकार कर दे कि नहीं था, तो आप वहां पे जाके वहां की स्थिति देख लेते। अरविंद केजरीवाल वहां पे आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया वहां पे आ रहे हैं, पूरी आम आदमी पार्टी वहां पे आके बैठ रही है। अगर आम आदमी पार्टी से फंडिंग नहीं थी तो ये जाके आज पंजाब में क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे, वहां क्यों नहीं धरना कर रहे हैं? वहां पे भी एक जंतर मंतर बनाओ, वहां पे भी धरने करो और वहां पे भी इस्तीफे मांगो। सबसे बड़ी चीज जो पूरे प्रोटेस्ट में मिसिंग थी वो थी सीरियसनेस। जो लीडर्स के अंदर भी सीरियसनेस नहीं थी वहां पे।
अगर कोई सबसे ज्यादा सीरियस आदमी था वहां पे तो वो एक सोनम वांगचुक थे, और वो भी यही समझ रहे होंगे कि के बीच में आके मैं फंस चुका हूँ। जब उन्होंने वहां की स्थिति देखी, जो खुद यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है वो स्टेज पे डांस कर रहे हैं, कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा है, कोई किसी को गाली दे के जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो आप मुझे ये बताइए कि मुद्दा तो पेपर लीक का था, बट पेपर लीक के अलावा वहां पे सारी बातें हुई। मुद्दा बस इनके पास दो था कि हमको इस्तीफा चाहिए, और दूसरी जितनी भी हिंदुओं को टारगेट करो, दूसरे लोगों को टारगेट करो, राइट विंग को टारगेट करो। स्टूडेंट्स के लिए वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को 20 जुलाई को जब लाठियां पड़ी, जब राहुल गांधी आगे आके प्रोटेस्ट करने लगे उसके ऊपर, तो संजय सिंह ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी को मोदी ने कहा है कि आप प्रोटेस्ट में जाओ। मतलब वो ये समझ रहे थे कि राहुल गांधी कैप्चर करना चाहते हैं पूरा प्रोटेस्ट, क्योंकि उनको पता था कि प्रोटेस्ट तो हमारा है, कोई और कैप्चर कैसे कर सकता है। तो कई चीजें हैं जिनसे ये साफ हो जाता है कि ये प्रोटेस्ट पूरा की पूरा आम आदमी पार्टी का था। लिंक देख ले पहले के, अगर आप विजेता दहिया का लिंक देख ले, विजेता दहिया क्या थे? विजेता दहिया कंटेंट राइटर थे ध्रुव राठी के। अभिजीत दिपके और उनके साथ के लोग सभी उससे पहले आम आदमी पार्टी के अंदर थे। तो आप अगर कनेक्ट करना चाहें तो आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर भारत विरोधी नारे लगाने की कहाँ जरूरत थी? वहां पे ब्राह्मणवाद से आजादी मांगने की कहाँ जरूरत थी? आप पेपर लीक की बात करते ना, आप नीट के बच्चों की बात करते, आप यूपीएससी में जो बच्चे हैं जो समस्याएं झेल रहे हैं उनकी बात करते। ये सारी बातें वहां पे कहाँ से आई? और वो लोग, सोनम वांगचुक को भी पता था वहां पे क्या चल रहा है। जब उनको भी अगर इतना पता था कि ये ऐसी बात कर रहे हैं, स्टेज पे आके ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? वो तो समझदार थे। अभिजीत तिपके और को तो मैं मानता हूँ कि वो तो चलो हैं, वो लोग तो समझदार थे। आपने कई सारी रील्स वहां देखी होगी, कई सारी वीडियोस देखी होगी, कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो फॉलोअर्स के चक्कर में, एक रील्स के चक्कर में आर्मी वालों को पता नहीं क्या कुछ बोल दिया, पुलिस वालों को बहुत कुछ बोल दिया, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनको बहुत कुछ बोल दिया। आज चलो मानते हैं देश में कुछ गलत हो रहा है, देश में पेपर लीक हो गया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे। मेलोनी और मोदी के ऊपर मीम्स बना रहे हो, और इतने गंदे गंदे मीम्स बना रहे हो। आप कम से कम ये तो समझिए कि जो इंटरनेशनल इमेज है इंडिया की, वो वहां पे खराब हो रही है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा अभी, जिनके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, वो कैसे मीम्स बना रहे हैं, कैसे गालियां बोल रहे हैं, कैसे अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और उनके ऊपर जब आज कार्रवाई की जा रही है, तो वो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है जब हाथ जोड़ के वापस माफी भी मांग रहे हैं। क्या ये उनको पहले नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा? नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं। मुझे इस माहौल में मोदी को बुलाओ, उसकी गांड में लठ बजाओ। मेरी गाली कहाँ है? नए प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जिस देश के युवा को ये तक नहीं पता है कि हमको अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए, जिस देश के युवा को ये तक नहीं पता है कि हमें अपने देश की इज्जत करनी चाहिए, वो किस बात की लड़ाई लड़ रहा है? जो असली में नीट के एस्पिरेंट्स थे, जो असली में स्टूडेंट्स थे, वो तो वहां दिखे नहीं। अब दूसरी बात करते हैं हम, जो 20 तारीख को गुंडागर्दी हुई वहां पे, जब सौरभ दास से, जब अभिजीत से पूछा गया कि कौन है, तो वो कहते हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। जो यहाँ पे खड़े हैं, जो पीसफुली हैं, वो प्रोटेस्टर्स हैं, और जो वहां पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो वहां पे लाठियां पुलिस को वापस मार रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, वो सारे आरएसएस के गुंडे हैं। आरएसएस के गुंडे हैं जो प्रोटेस्टर्स बन के और पुलिस की गाड़ियां फोड़ रहे हैं।
ताकि ये प्रोटेस्ट जो है वो बिगड़ जाए। और जब पुलिस ने कहा, जब सरकार ने कहा कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तब कहते हैं नहीं नहीं सभी प्रोटेस्टर्स थे और इन पे कार्रवाई नहीं होगी। ये तो इनकी खुद की दोगली बात है। हाँ, अब जो पूरा की पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आया है वो है जुनैद भाई का। जुनैद भाई से मैं खुद पर्सनली भी मिला था। एक ऐसे इंसान जो वहां पे दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कहीं से भी उनके पास चंदा आ रहा है, कहीं से कोई खाना उनको दे के जा रहा है, वो बच्चों को बांट रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को बांट रहे हैं, कर तो आपके लिए रहे हैं। आज जब उनकी फैमिली पे बात आई है, आज जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आज जब उनको पुलिस ले जा रही है, तो आप सब लोग कहाँ हो? अरे पार्टी कर रहे हो अपनी अलग, वहां पे आप जश्न बना रहे हो कि इस्तीफा दे दिया। आज जब जुनैद भाई के ऊपर दिक्कत आ गई है, तो कोई भी मुझे सीजेपी का प्रोटेस्टर, सीजेपी के खुद जो कार्यकर्ता थे वो, ना उनका स्पोक्स पर्सन, ना अभिजीत दिपके, कोई भी वहां पे नहीं दिखा कि जो जुनैद भाई के साथ में खड़ा है। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब कई बातें इंटरनेट पे ऐसी चल रही है कि जुनैद भाई जो है वो सीएए प्रोटेस्ट की टाइम से उनका काम ही यही है, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्टों में जाना, ये सब करना। कमेंट करके मुझे बताना कि क्या जुनैद भाई असली में अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, कैसे हैं। पर जब आज जुनैद भाई पे दिक्कत आई, जो आदमी तुम्हारे साथ शुरू से खड़ा था, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उनके साथ खड़े हो? ये बस फॉल्स नैरेटिव फैला रहे थे। जब 20 तारीख को बच्चों को डंडे पड़ रहे थे, तो अभिजीत दिपके जिस ट्रक में चढ़े हुए थे उससे उतर के बाहर क्यों नहीं आए? जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी? सर स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी सर। आज के जो स्पोक्स पर्सन थे, जो जेपी नड्डा से मिलने गए थे, वो तो ये कहते हैं कि जेपी नड्डा के हम वहां गए और हमारा फोन ले लिया गया। क्या आपको सच में लगता है इनका फोन ले लिया गया? और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है, इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था, इनके मोबाइल छीने गए थे। मेरे पास 2 फोटोज आई है, एक में उनके हाथ में फोन है, दूसरे में उनके हाथ में फोन नहीं है। मैंने वो फोटो वापस रीचेक करवाई कि क्या ये एआई से है, तो एआई से वो फोटो निकली जिनमें इनके पास फोन नहीं है। मतलब सच में जब ये जेपी नड्डा के पास थे तब इनके पास फोन था। तो आप खुद बताइए कि ये जब ऐसे ऐसे गेम खेल रहे हैं, तो क्या ये सच में कोई प्रोटेस्ट करने आए थे वहां पे, या बस अपना एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है उसको वापस सीधा करने आए थे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अब खत्म हो रही है। इन्होंने 20 तारीख के प्रोटेस्ट का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया। एक ऑफिशियल नोटिस निकालते, इनको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिली, पर इन्होंने उसका भी सम्मान नहीं करा। जब आपको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिली है, तो आप जंतर मंतर तक रहो ना। तो आपको इतना नहीं पता कि जब पुलिस ने कहा है कि आपको परमिशन नहीं दी गई है, तो इसका मतलब आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब यही होता है कि डंडे पड़ेंगे। इनको ये चीज़ पहले से पता थी कि भीड़ इकट्ठी कर लो, एंड में ये बोल दो कि भीड़ हमसे संभाली नहीं गई, और डंडे कौन खाएंगे? जो आम जनता है, जो आम बच्चे हैं, वो डंडे खाएंगे। और डंडे खाने से क्या होगा कि बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा, नेशनल मुद्दा बन जाएगा। जब सोनम जी को खुद को पता था कि यहाँ पे मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का है, और पेपर लीक के मुद्दे के अलावा 10 मुद्दे और जुड़ रहे हैं उसमें, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि एक बार उठ के बोल देते कि आप मुद्दे पर ही रहें, इधर उधर ना भटकें? इसके बाद अब हम बात करते हैं बीजेपी की। जो सबसे बड़ी इसमें गेम चेंजर है वो है बीजेपी। और आप अगर देखें तो आप जहां भी स्क्रॉल कर रहे हैं आज इंस्टा पे, आपको बीजेपी की पीआर बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही होगी, जिसमें बीजेपी ने अपने जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर है, जो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बदला है, उसको भी अचीवमेंट बता रहे हैं। ये उसको ऐसा बता रहे हैं जैसे इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बदल दिया, इन्होंने होम मिनिस्टर बदल दिया है। और पीआर तो ऐसी चला रहे हैं जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी ने बदला है, और अब कुछ ही महीनों में इंडिया से जापान बन जाएगा। बीजेपी चाहती तो पहले दिन भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा सकती थी, पर उन्होंने ये नहीं करा। उन्होंने एक बढ़िया सा गेम खेला। उन्होंने सोचा प्रोटेस्ट करने दो इनको, कितना करेंगे करने दो। जब उनको पता चल गया कि अब कुछ ही दिनों का प्रोटेस्ट रह रहा है,
अब ये वापस कभी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, तब इस्तीफा दिलवा दिया। अब मैं नहीं मानता जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है वैसा आने वाले 1-2 साल में वापस कोई प्रोटेस्ट हो पाएगा। जब यूजीसी प्रोटेस्ट हो रहा था, जब जो जनरल कैटेगरी वाले लोग थे, जब उन्होंने बीजेपी से जंतर मंतर के लिए परमिशन मांगी कि हमको प्रोटेस्ट करना है, तो बीजेपी ने उनको परमिशन क्यों नहीं दी? बीजेपी ने आज पेपर लीक के मामले में जंतर मंतर पे परमिशन इनको क्यों दी? आप ये बता सकते हैं? जंतर मंतर पे यूजीसी प्रोटेस्ट के लिए परमिशन इसलिए नहीं दी गई क्योंकि यूजीसी प्रोटेस्ट करते तो उसमें सबसे ज्यादा लोग थे इफेक्टेड जनरल, और जनरल का इनका वोट बैंक है, ये अपना वोट बैंक नहीं तोड़ना चाहते थे बस। और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उससे ये बताइए, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई, क्या आज कहीं न्यूज चल रही है? नहीं चल रही, क्योंकि ये सब प्रोटेस्ट ने कवर कर लिया। आज इतना बड़ा जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें राम मंदिर का मुद्दा दब गया, राम मंदिर में चोरी हुई वो मुद्दा दब गया, हिंदुओं का मुद्दा दब गया, क्योंकि इनका सबसे बड़ा वोट बैंक ही हिंदू है, सबसे बड़े वोट बैंक ही जो राम भक्त है वो लोग हैं। आज राम भक्तों को पता ही नहीं कि राम मंदिर में चोरी हुई है, सब प्रोटेस्ट की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, तो मुद्दा तो इनका खत्म ही हो गया। तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पे फायदे में तो बीजेपी ही रही है, चाहे इस्तीफा भी दिलवाया तो भी फायदे में बीजेपी। जब बीजेपी कह रही है हमको फंडिंग आ रही है बाहर से, इधर से उधर से, जब आपको पता है कि इनका इतना बड़ा नेक्सस है, इनको बाहर से फंडिंग आ रही है, इनको दुबई से फंडिंग आ रही है, इनको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो क्या आप ये नेक्सस कैच नहीं कर पा रहे हो क्या इनको कहाँ से फंडिंग आ रही है? मैं तो ये मानता हूँ इस चीज में इस्तीफा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, अमित शाह को देना चाहिए। जिस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी मांगनी है हमको, अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए। इसमें इस्तीफा होम मिनिस्टर का होना चाहिए। ये तो होम मिनिस्टर की गलती है कि जब आप इतने साल हो गए हैं और इतने सालों से ये तक नहीं पता लगा पा रहे हो कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं, ये जो आप बोलते हो कि ये टेररिस्ट है, ये पाकिस्तान से फंडेड है, तो आपको आज तक समझ नहीं आया कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, या आप खुद चाहते हैं कि ऐसा छोटा मोटा प्रोटेस्ट होता रहे? अब आगे का रोल है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट है, जब उनके पास पिटीशन ले गए कि पेपर लीक हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जवाब था कि पेपर लीक तो हुआ है, ठीक है, पर हमारे पास अभी टाइम नहीं है सुनने का। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इंटेलेक्चुअल डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि प्रोटेस्ट करना तो सबका अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता क्या कि जब इतनी भीड़ होगी तो कभी प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होता? प्रोटेस्ट तो पीसफुल रहेगा ही नहीं ना जब इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। जब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई तो सीधी सी बात है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं रहेगा, लाठियां दोनों तरफ से चलेगी। प्रोटेस्टर्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं अपना गुस्सा पुलिस पे निकालेंगे, सरकार पे निकालेंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे निकालेंगे, तो उसका क्या? चलो सारी बातें खत्म, प्रोटेस्ट खत्म, सब कुछ खत्म। अब ये बताओ, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसका जवाब कौन देगा? उसका हिसाब कौन देगा? जो लोगों की दुकानें लूट ली गई प्रोटेस्टर्स के द्वारा, जो लोगों की गाड़ियां पलटा दी गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को हार्म हुआ, वो क्या गवर्नमेंट झेलेगी, प्रोटेस्टर झेलेंगे, या कौन झेले? थैंक यू सो मच। आप खुद कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, बिकॉज आज ये नहीं है कि मैं बीजेपी की साइड हूँ, मैं सीजेपी की साइड हूँ, या मैं कांग्रेस की साइड हूँ। बस हमारे देश को पॉलिटिकली अवेयर रहना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि आपका भला कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कोई कहीं सही है तो उसका सपोर्ट करो, और अगर आपको लगता है जो जहाँ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ।